समय रहते जाग जाओ। जी हाँ, गौतम बुद्ध के जीवन में एक कहानी जिसे आपने ठीक तरह से अगर समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन इसी पल से परिवर्तित होने लगेगा। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। काफ़ी सभा वहां मौजूद थी। फिर आखिरी में प्रवचन को खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। यह बोलकर बुद्ध ने प्रवचन समाप्त किया। गौतम बुद्ध के इस कथन को सुनकर सभी ने उसका अपने समझ के हिसाब से अलग अलग अर्थ बना लिया। फिर प्रवचन खत्म होने के बाद भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य जिसका नाम आनंद था उससे कहते हैं कि आनंद, चलो थोड़ी देर दूर घूम के आते हैं। फिर आनंद गौतम बुद्ध के साथ चलने लगे। अभी वह दोनों कुछ दूर ही चले थे कि इतने में ही एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास तेजी से आता है और बुद्ध के चरण छूते हुए कहता है, आपके इस प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी हैं प्रभु। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, सब सत्य कहूंगा। मैं एक डाकू हूं और मुझे आज बगल वाले गांव में डकैती करने जाना था, लेकिन आपके प्रवचन सुनते हुए मैं इतना खो गया कि मुझे समय का ज़रा भी आभास नहीं हुआ और मुझे देरी हो गई। लेकिन अब आगे से मैं यह हमेशा याद रखूंगा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं अब से अपना सारा काम अपने समय पर करूंगा। इतना कहते हुए वह डाकू बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। फिर गौतम बुद्ध और उनका शिष्य आनंद आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में एक स्त्री उनके पास आती है और गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहती है, हे प्रभु, मैं पेशे से एक नृत्या हूँ। आपके आज के इस प्रवचन से मुझे मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं बिल्कुल भी समय की कद्र नहीं करती थी और अपना कोई भी कार्य मैं समय पर नहीं किया करती थी। आज मुझे राजा के दरबार में नृत्य करने जाना था, लेकिन आपके प्रवचन सुनने के कारण मुझे काफ़ी देर हो गई और उसका मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं हमेशा अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करूंगी। फिर इतना कहते हुए वह स्त्री भी गौतम बुद्ध के पास से चली जाती है। अब फिर बुद्ध और आनंद आगे बढ़ ही रहे थे कि इतने में एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनके चरण पकड़कर रोने लगता है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन का आधे से ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है। मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ की चीज़ों को पाने में बर्बाद कर दिया। अब आपके प्रवचन सुनने के बाद मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। अभी तक मैं बहुत अनजान था, लेकिन आपके इस प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी हैं प्रभु। अब मुझे समझ आ गया है प्रभु, जिन खुशियों को मैं बाहर तलाश रहा था वो तो मेरे भीतर ही हैं। अब मुझे मेरा मार्ग समझ आ गया है। अब मैं और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपके प्रवचन सुनकर यह एहसास हो गया है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। और फिर वह व्यक्ति बुद्ध को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि देख रहे हो आनंद, मैंने सिर्फ एक बात कही थी और लोगों ने उसका अपनी सोच और समझ के हिसाब से न जाने क्या क्या अर्थ दे दिया। कहानी का तात्पर्य यह है कि समय रहते खुद को जगा लो, खुद को होश में ले आओ, बाहरी दुनिया से हटकर खुद के भीतर डूबो और मोक्ष की ओर अग्रसर हो। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।